डियर स्टूडेंट्स जी, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 का बातचीत, जिसका लेखक जो है कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। सबसे पहली जो ये जो खंड से है, आज टोटल का टोटल A to Z हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसको पढ़ा करके फिर इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, क्लास 12 का ये है। ठीक है, बिहार बोर्ड। अगर आप अदर बोर्ड से हैं बिहार के अलावा, आप देखो कोई भी यानी कि 2000 जैसे कि मान लो अभी 25 चल रहा है। ठीक है, और अगर आप 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, 32 में देख रहे हैं, कोई तरीके की दिक्कत नहीं। कभी भी देख रहे हैं, किताब यही रहेगा। जब किताब बदलेगा हम लोग इसे खुद बदल देंगे। ठीक है, जब किताब बदलेगा तो, मगर अभी किताब बदलने का कोई संभावना नहीं है, यही हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट किया हूँ। 100% मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट जी कि 100% अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। पूरा का पूरा इसको कहानी को बता करके अच्छे तरीके से। ठीक है, जो भी है ये। ठीक है, मैं देखो फर्स्ट चैप्टर है, फिर होगा हमारा उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेखक एक पत्र। ठीक है, तो टोटल का टोटल जो कि टोटल का कंप्लीट हम कराने वाले हैं। तो फर्स्ट आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज तो देखो मैं सबसे पहले उससे भी अच्छा तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको जो ना टोटल का टोटल इसके बारे में बता दिया हूँ कि हिंदी में आपको हिंदी विषय में आखिर क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम जो है कि चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहली बात तो देखो, बात यह है कि बालकृष्ण भट्ट जी जब लेखक इसका बातचीत का, तो हम इसके बारे में सबसे पहले जानकारी उठाएंगे। क्यों? इसके बारे में जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे, सबसे बड़ा समस्या ये होगा कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में आप फंस जाएंगे। सबसे पहला होता है इसका जन्म। देख लीजिए आप, टोटल ये किताब का है। मैंने फोटो खींच करके वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आपको किताब अगर पास में होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि प्रिंट आउट अगर हो, मान लो कभी कभी होता है कि मिसिंग हो जाता है, आप गूगल में सर्च करोगे ना तो देखना 1844 की जगह कुछ और बता सकता है। कभी कभी ऐसा होता है गूगल पे। ठीक है, मगर जो किताब में है वो तो आखिर हकीकत है। ठीक है, तो कभी कभी किताब में भी प्रिंट आउट होने में जो है ना, मतलब उल्टा पुल्टा जो मान लो लेखक वाले ने प्रिंट कर दिया, तो ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सही है, कोई तरीके की दिक्कत नहीं, मैंने जांच कर लिया इसका। ठीक है, तो अब आ जाओ बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म तिथि वगैरह फलना टका, इन्होंने क्या कब कैसे किया, इसके बारे में टोटल जानकारी पहले हम निकालते हैं। उसका बाद हम जो कि इसका जो जो इन्होंने लिखा है बातचीत को, उसको हम उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कोई बात नहीं। चलो जन्म तिथि पहले आप देख लीजिए, 23 जून। ठीक है, जून में भी कभी कभी इधर से दे देता है, कभी इधर से, और लोग गलती लिख करके आपको फंसा देगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देना होता है बोर्ड को, तो इस प्रकार से फंसा देता है। उसके बाद देखिए 23 जून 1844 में इसका जन्म हुआ और मृत्यु। निर्धन का मतलब क्या होता है? निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, यानी कि डेट हो गया 20 जुलाई 1914 को ये यानी कि इसका मृत्यु हो गया, मर गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये निवास स्थान के रहता कहाँ था, इसका माता पिता क्या काम करते थे, ये सारा जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए इसका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश, अर्थात यूपी को उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, माता पिता देख लीजिए, पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट इसके पिता थे और पार्वती देवी कौन थे? इसका माता जी। उसके बाद देखिए पिता एक व्यापार थे और माता एक जो संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में ये जो ना अध्ययन की यानी कि ये पढ़ाई लिखाई के बारे में इन्होंने जो ना लालसा की रची एवं लालसा जगा, यानी कि पढ़ने होता है ना, कोई चीज़ खाने का लोभ किसी ने दे दिया तो उन्होंने, जैसे बहुत सारे लोग देखो धूम्रपान करते हैं, यानी कि सिगरेट खैनी तंबाकू ये सब खाने लगता है, तो कहीं ना कहीं किसी ने फ्री में पहले खिलाया, उसका बाद वो बंदा अपने से 5 रुपये 10 रुपये लगा करके खा रहा है। ठीक है, तो यही वाला लालसा हो गया इसके दिमाग में कि मुझे इस प्रकार की चीज़ों को करना है। ठीक है, इसके माँ के वजह से ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा सबसे पहली बात, तो जो लालसा किसने जगाया अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई उड़ाई करने का जो ना किसने जगाया? तो इसका माता जी ने। ये क्या मतलब कौन महिला थी? ये संस्कृति महिला थे, कि जो ना एक तरीके से ये संस्कृति महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में ये यानी कि दिमाग में दे दिया कि ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, इस प्रकार से लालसा जगाई। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन जो है ना, ये देखो संस्कृत का अध्ययन जो यानी कि बन गया, ये स्कूल में इन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है ना एजेंट के परीक्षा दी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा दिया। उसके बाद देखिए वृत्ति, यानी कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। उसके बाद 1885 में जो प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन। 1888 में प्रयाग की यहाँ पर देखिए कार्य स्थान एवं पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक नियुक्त किया गया, यानी कि ये एक टीचर भी बन गए, समझ लो। कब बन गया? तो 1888 में प्रयाग काव्य पाठशाला इंटर
इंटर कॉलेज में बन गया। यहाँ पर देख लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये सारा PDF आपको हिंदी का मात्र मैं 100 रुपये में दे देता हूँ। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7250, यहाँ पर लिख लो 7250, उसके बाद 986877, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो आप ये यहाँ पर मैसेज करना, 100 रुपये पेमेंट करना। मैं टोटली PDF पूरा हिंदी का देता हूँ। और मात्र अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो मेरे पास साल भर पूरे, यानी कि मान लो जिसे 25 से आपको जो है ना 25 से 26 तक आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आप 26 में हो 27 में आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो मात्र जो 300-400 रुपये मुझे देना, पेमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। पूरा हिंदी का कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा पैसा लेता ही नहीं हूँ मात्र, ठीक है। और किसी किसी तो फ्री में भी दे देता हूँ, ठीक है, मगर हाँ उसका स्थिति सही होनी चाहिए। अब बहुत लोग मान लो मांगेगा फ्री में दो, सर जी फ्री में दो, तो मुझे मेहनत करना पड़ता है यहाँ पर बच्चों, आप समझो पहले, ठीक है। और हम भी कोई बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है। तो जो आप ही लोगों से आता है तनी मनी बस हमारा भी चलता है, ठीक है। देखो अभी इंटरनेट का कितना ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मान लो डाटा भरवाना पड़ता है, फिर वीडियो अपलोड होता है, आप लोगों को बना करके देता हूँ, तो बहुत समस्या है अब, ठीक है। अब बहुत बढ़ते जा रहा है रिचार्ज, फलाना ढकान, बहुत सारा बिजली बिल, फलाना ढकान, बहुत सारा दिमाग खराब करते जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बारे में जानते हैं किंग कितूज के उग्र के स्थापना की। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा, यानी कि मैं आपको डाकटी मुद्दा वाली बात बता दूँ जो समझने वाली है, नहीं तो झूठ का मतलब समय बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। इन्होंने कुछ समय, यानी कि देखो कुछ समय इन्होंने जॉब किया, उसके बाद नौकरी को छोड़नी पड़ी, उसको कोई वजह हो गया, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद से लेखन कार्य पर ही वो निर्भर कर, यानी कि ये लिखने वाला काम पर ही निर्भर करने लगा। विशेष परिस्थिति पिता के निर्धन उपरांत, यानी कि उसके विशेष परिस्थिति क्या हुआ वो सब काम करने, उसका पिता का निर्धान हो गया, यानी कि वो उसका भी डेथ हो गया पिताजी का, ठीक है। व्यापार और से संभालने पर जो है ना, यानी कि वो जो उसको व्यापार, पिता क्या करते, व्यापार वाला काम करता था, तो संभालने पर जो है ना उसको जो क्या होता है, नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़ करके घोर जो यानी कि बहुत सारी समस्या आने के बाद, देखो संकट आने के बाद वो जूझते रह गए, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, यानी कि अपने काम के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम करता रहा, ठीक है। बहुत सारे संकट आए उसके जीवन, उसके पिताजी डेथ हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे उनके जो व्यापार का काम करता था उसको उन्होंने जो है कि संभाला, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही वो जो है ना हिंदी वर्धनी में जो क्या होता है, सभा पर्याय को और से यानी कि और से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक का कुछ चीज़ों को उन्होंने, यानी कि मासिक पत्र प्रारंभ किया। यहाँ पर देखो, यहाँ से है कि एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से, देखो हाँ, इसे जो है ना हुआ क्या था उस समय, जो कि वो 33 वर्ष तक जो है ना चलाते रह गया। और इसमें देखिए, इसमें नियुक्त रूप से आप किताब होगा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको मुद्दे वाली सिर्फ बात बता देता हूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट ऐसे उतना ज़्यादा है नहीं, मैं आपको थोड़ा स्पीड में यानी कि निकाल देता हूँ, ठीक है। स्पीड में नहीं निकालूंगा तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग पढ़ना नहीं चाहोगे, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। 1866 में लाल निवास दास से जो है ना, लाला निवास दास के संयुक्त स्वयं, यानी कि उसके होता है ना स्वयंवर में, यानी कि शादी में वो गया। उसके बाद की कठोर आलोचना की, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश से क्या उन्होंने संपादना के लिए से श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर जो क्या हो गया, अलग हो गया। तो कुछ रचनाएं इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे देखिए उपन्यास, रहस्य कथा, नृत्य ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, यहाँ पर देखिए गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक, पद्मावती, किरांता जुर्निया, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल देखिए नल दमयंती या दमंती, ठीक है, स्वयंवर। तो इस प्रकार के इन्होंने चीज़ों को लिखा। भारतीय जननी, भारतवर्ष और कलिदोष, दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद, ये सब चीज़ों ना, यानी कि इन्होंने लिखा हुआ था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। और 1000 के आसपास देखो निबंध के आसपास इन्होंने, यानी कि 100 से ज़्यादा, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें कि 100 के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि भट्टर निबंध माला नाम से जो कि 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया। तो ये सब चीज़ें हैं, आप किताब होगा तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत जानकारी है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो बहुत लंबा है, इसमें कितना मतलब इसको करोगे आप थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ये सब। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा जो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। बहुत लंबा हो जाता है, 10 मिनट तो ऐसे ही हो गया समझ लो, तो बहुत लंबा हो जाता है। देखो एक चैप्टर पढ़ने में नहीं कुछ तो आपको वीडियो के हिसाब से देखो 25 मिनट 30 मिनट लग जाएगा, यानी कि आधा घंटा, ठीक है। बट हम चाहते हैं थोड़ा सा स्पीड में आपको निकालते चलें। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ठीक है। बातचीत यहाँ से लिया गया है, तो इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब आपको याद रह जाएगा बातचीत ज़्यादा कौन करता है, बड़ी लंबा इसका वीडियो हो रहा है, बातचीत ज़्यादा इसने किया हुआ है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण बाल मतलब बच्चे, सब जो बच्चे में जो कृष्ण थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बातचीतें कर दिया है अपने किताबों में, ठीक है। तो एक याद रहने के लिए मैंने ट्रिक दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, इनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, वाक मतलब बोलने की जो शक्ति है, बोलने की जो कला है, वही एक शक्ति है, ठीक है। अब देखो आगे आ जाते हैं, वाक शक्ति भी एक है, क्या है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। भगवान का दिया हुआ क्या चीज़, यानी कि ईश्वर का है, मनुष्य को दी गई है, तो एक उनमें से एक वाक शक्ति ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है इस शब्द को, ठीक है। उसके बाद देखो चलते हैं, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अवकिल रहती है, तो वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि यह गूंगी सृष्टि का क्या खेल है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मनुष्य को अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो सारे लोग गूंगे होते, वाक शक्ति मनुष्य ना होती तो जानते कि यह गूंगी सृष्टि जो है कि यानी कि किस प्रकार से हाल में है, कौन, मान लो किसी को दर्द हो रहा है, रो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद चलते हैं, सब लोग जो है ना क्या होते हैं, लूंज पुंज हो जा, मानो कोने में बैठे हुए होते हैं, और जो है कि कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी एक दूसरे से इंद्रियां आंखों में आंखों ही मतलब करते रहते हैं, दूर करते हैं। वो इसे कहते हैं वाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन जो ना सकते, यानी कि मान लो कि अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हम लोग कुछ भी बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसे ही कुछ सुन भी नहीं सकते, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, किसको कितना दर्द है। मान लो किसी को पीट दिया है, बराती गया भाई साहब शादी ब्याह में, बहुत ज़्यादा मार दे दिया है उसको मानो, और किसको ज़्यादा लगा है नहीं लगा है, इसको कहाँ दर्द है कोई पता ही नहीं चल रहा है, इशारे के हिसाब से मान लो कि काम होता। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो मैं आपको समझाते हुए निकलता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बट मैं कहता हूँ मज़ा आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, इस वाक शक्ति के जो है ना अनेक फायदे हैं, जो स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है, ठीक है, यानी कि बोलने की और जो बातचीत करने के हैं वो दोनों हैं। किंतु स्पीच से जो है ना बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक। और बातचीत में वाक को जो है क्या होता है कि नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, और नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ, ठीक है, गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन। देखो मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो है ना मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया था, पिछले साल भी क्या हुआ था, मगर इस बार मैं आपको एकदम क्लियरली करवा रहा हूँ वाचन। यहाँ से हम लोग तीसरा, उसके बाद चलते हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक सहावान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह से जो है कि वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ यहाँ पर देखिए, जहाँ जो ना कोई मर्म या नोक या नेक क्या होता है, चुटीली बात, यानी कि होता है ना कुछ ऐसा वक्त होता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला जो क्या होता है, महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कपड़ा गुंज रहा, यानी कि कोई ऐसा बातें होता है ना, चुटकुला वगैरह बोल दिया जाता है, तो लोग बहुत सारे, जब हंसी आता है तो आप लोग ताली उली बजाते हो, जैसे आप बहुत सारे कपिल शर्मा शोरिन में देखते हो, तो इसी तरीके से, इसीलिए से वक्ता को क्या होता है, खामखा ढूंढ कर, यानी कि बोलने वाले को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में जो क्या होता है कि लाना ही पड़ता है, जिसमें करताल ध्वनि अवश्य हो, यानी कि ध्वनि का मतलब जो आवाजें निकलते हैं करताल, यानी कि उस प्रकार से, ठीक है। तो वही हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि
उसमें न करताल ध्वनि का कोई मौका हो। ठीक है, तो मौका है और ना ही लोगों के कहे उड़ाने के, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो लोग हक्के बक्के उड़ाने लगते हैं, नहीं मजाक वगैरह उड़ाने की। अब यहाँ से देखिए चलते हैं कि कोई बात ही नहीं, कोई बात ही रहती है, कोई बात ही रहती है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। उसके बाद कोई चुटीली बातें आ गई हंस पड़े। ठीक है, यानी कि होता है ना कोई बात, मान लो जब वाक शक्ति है, बोलने की कला है हमारे पास, तो कोई न कोई मजाक वजाक हो जाता है, तो कुछ ऐसा बात निकल जाता है, अरे फलाना उसके साथ ऐसा हो गया, फलाना इसके साथ ये हो गया, मतलब होता है ना थोड़ा सा मजाक जैसा, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से पूरा बातें समझ में आ रहा है। प्रेम पूर्वक आदमी रहता है दो, तो आराम से, मतलब मान लो आपका एक मित्र है कोई भी, मान लो कि ये बड़ा सा आँख, बड़ा सा नाक और ये रो मुंह वगैरह बना दिया। ठीक है, तो ये रो बिंदी वगैरह लगा दिया, मतलब ऐसे करके। तो दो लोग मान लो कहीं सड़क से जा रहा है, बात विचार करते हुए कोई न कोई मजाक वगैरह निकला और फिर हंस पड़े भाई दोनों। तो दोनों में प्रेम था, तो दोनों देखो बातचीत तो होते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और चुटकुली बातें हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम जो है कि क्या होता है, अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन सामाने का ढंग है। उसमें क्या होता है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी क्या होता है कि बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। ठीक है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए से खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होता है, तो यहाँ क्या होता है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक होता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह क्या होता है कि बातचीत के माध्यम के जरिए से भाप होकर के बनकर जो है ना बाहर निकल पड़ता है। तो इस प्रकार का चीज़ें होता है जब हमारे पास बातचीत है। जो कोई आप विकलांग आदमी होता है ना, गूंगा आदमी, आप उससे मिलना देखना बड़े ही कष्टों से बोले क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ समझ में भी कभी कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार का भी चीज़ें होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हैं बड़ी, मतलब जिसको वाक शक्ति नहीं है, भगवान ने नहीं दिया है, तो बड़ी समस्या होता है उसके साथ। उसके बाद चिंता हल्का और क्या होता है, स्वच्छ तो हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी जो क्या होता है, एक खास तरह का मजा जो ना होता है बातचीत जब आपके पास होता है, तो बहुत ही आज एक खास तरीके का मजा आता है। जिनको बातचीत करने की लत पर जाती है, तो उसका क्या होता है देखते हैं, लत पर जाते हैं वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ कर बैठे रहते हैं। यानी कि कहीं कहीं देखना ऐसा होता है, कहीं पूल है, 2 4 5 आदमी प्रत्येक दिन देखना उस जो सुबह शाम बैठता है, उसके बाद देखना वो कितना बजा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, बातें चीत करते रहते रह जाता है, पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, अपना बड़ा दर्ज या हर्ज जो क्या है, हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। यानी कि अपना समय बड़ाई जो ना होता है ना, करते रहता है, अपना समय बर्बाद करते रहता है, उससे तब पर भी कोई लेना देना उसको कोई अति नहीं, मतलब वही चीज़ें उन्हें पसंद आता है। ठीक है, पर वे जो है ना क्या होता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। यानी कि देखो समय आप उसका बर्बाद होता है पुल पर बैठ करके। ठीक है, मगर वो जो बातचीत का जो मजा होता है वो चीज़ को खोना नहीं चाहता है। बाबू नहीं जाएंगे रे, अभी थोड़ा देर रुक जाओ और बात कर लेते हैं कि। तो इस प्रकार से होता है। रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने, यानी कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि 16 वर्ष से, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है जाना, रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया 16 वर्ष ऐसे करके, एक बार क्वेश्चन में आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 16 वर्ष तक जो है ना क्या होता है कि तक मनुष्य मुख देखने के अभी नहीं मिला। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा आदमी था जिसको कि 16 वर्ष तक उन्हें मनुष्य का मुंह देखने का नहीं मिला। कौन था, तो रॉबिन्सन क्रूसो था, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये आप याद रखना, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, किसको, जितना मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, रॉबिन्सन क्रूसो कितने साल तक, 16 साल तक। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
ठीक है। उसके बाद ये कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत जो है ना उसने फ्राइडे के मुख्य रूप से जो है ना एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय जो है ना ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, जान लो। कुत्ता बिल्ली के बीच में कौन रहा, कितने साल तक रहा, इस प्रकार 16 के वर्ष, और किसके मुंह से सुना था, फ्राइडे के मुंह से सुना था ये बातें, ठीक है। ये बातें फ्राइडे के मुंह से सुना था, जंगलों वाला चीजें, ठीक है। अब आते हैं रॉबिन्सन को जो है ना यहाँ पर देखिए, रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने जो ना नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ जो ना उन्होंने अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यांतरित भाव दूसरे पर प्रकट करने और उनका या फिर उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य जो ना क्या होता है कि बोलता नहीं तब तक उसका जो ना गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जो ना जान पड़ता है। देखो यहाँ पर जो बोला गया है कि मनुष्य को बोलने से ही, अगर मान लो कि कोई भी चीज अगर बोलेगा नहीं, मान लो किसी ने चोरी कर लिया, भाई इन्होंने चोरी करी, और मान लो उस बंदे ने चोरी नहीं किया, लो एक आदमी है, एक आदमी मान लो एक बड़ा सा ये बाल वगैरह बना देता हूँ, ये बड़े से आदमी आया और इधर से ये इनको इस पर यानी कि मान लो कि ये इसको ए वाले मान लेते हैं, इसका थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और एक ले लेते हैं इसको बी वाले को, ठीक है। हाँ, एक बी वाले को मान लेते हैं, ठीक है। ये बी वालों ने क्या किया भाई, इसका जो है ना यानी कि थोड़ा सा साइज कितना मोटा हो गया, हाँ ठीक है। तो बी वालों को मान लो कि इन्होंने इस प्रकार से कुछ मान लो चोरी का जो ना होता है ना लगा रहा है कि भाई इन्होंने चोरी किया है, मान लो ए वाला गूंगा है, अब बी वाले इसको जो है कि चोरी का लगा रहा है इंजाम। तो कैसे होगा, ये मान लो ए वाले बोलेगा नहीं हकीकत, तो पता भी नहीं चलेगा चोरी, हाँ भाई इन्होंने किया तो झूठ का लग जाएगा ना दंड इसको देना। पर तो इसीलिए से बोला गया है। यहाँ पर थोड़ा सा और लेते हैं हम, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। कहने की बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा और तो हम पीछे चलते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, यहाँ पर देखते हैं, सच है जो ने मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट क्या होता है, नहीं होता, यानी कि अंदर से उसका कोई भी चीज जब तक बोलेगा कैसे निकलेगा बताओ। इसीलिए से बेन जॉनसन, हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। उसका बाद देखते हैं, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहीं तक रह जा सकती है जहां तक उनका जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। और किसके बीच में हो सकता है, सिर्फ 2 व्यक्ति। किसके हिसाब से, किसने कहा, ये चीजें आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एडिसन का मत के अनुसार, ठीक है, असल बातचीत 2 लोगों में हो सकता है, ठीक है। तो ये एडिसन वाला याद रखना, ठीक है। किसने कहा था, ये वाला पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिसको बता रहा हूँ मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना कॉपी में लिखते चले जाओ इस चीज को, ठीक है। एडिशन के अनुसार, या फिर जो ना यानी कि दो बातचीत किसके बीच में हो सकता है, ऐसे करके लिख देगा। असल बातचीत किसके बीच हो सकता है, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 6 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 1 लोगों के बीच। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD करके, और आप नहीं मार पाओगे अच्छे तरीके से। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है। पहली बात तो कितने लोगों के बीच में असल बातचीत होगा, फर्स्ट हो गया। दूसरा बात ये भी होगा कि एडिसन का मत के अनुसार
कितने लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डियर स्टूडेंट जी, आप अच्छे तरीके से नोट करते चले जाओ, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है बीच से उठा करके और आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर कल मेरे को एक बच्चा को जो ना कॉल करता है मेरे नंबर पे कि सर जी मेरा नंबर जो है ना यानी कि दिख ही नहीं रहा, रिजल्ट अभी तक नहीं दिख रहा। बताओ 29 तारीख को ही मैं कहता हूँ कि रिजल्ट यहाँ पर 2025 की बात कर रहा हूँ, 29 तारीख को रिजल्ट आ गया। बताओ 31 तारीख को मेरे को कॉल करता है कि सर जी मेरा देखिए रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। वो कर क्या रहा था, 2025 चल रहा है, तो अरे जब भी स्टार्ट होगा तो 25 लाख या 25 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, जो भी रहेगा इसका नंबर। वो क्या कर रहा था, 24 लाख लिख रहा था। बताओ 2024 में वो जो है ना पहले फाइल था, मेरे पास पढ़ेगा नहीं हिंदी, अच्छा खासा पढ़ाता हूँ तब पर भी नहीं पढ़ता, इतना अच्छे तरीके से सारा के समझा देता हूँ तब पर भी नहीं समझेगा। अब बताओ कैसे समझाऊं तुम्हें। कुछ लोग है अगर को नहीं आता है समझ में तब बताओ तो, तब तो हम उसको उस चीज़ को सही कर देंगे, अरे यहाँ पर नहीं आ रहा, ये लाइन नहीं आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है। तो और कभी कभी अपना भी दिमाग तो होना चाहिए समझने का। एक बार पढ़ लो, मैं पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ, 100 रुपये तो मात्र लेता हूँ, बता ज़्यादा तो लेता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। पूरा पूरा एकदम भेज देता हूँ, पूरा चैप्टर को मात्र 100 रुपये। बताओ ऐसा कौन टीचर होगा जो भेज देता होगा, बताओ। कभी कभी कुछ लोग 50 रुपये भी देता है ना, मैं दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कि उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं पड़ेगा, नहीं, 50 रुपये भी देता है, 80 रुपये भी देता है, मतलब जितना मर्जी हो जाए दे दो। मतलब मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब दे दो, नहीं, वो मेरा काम नहीं है, समझ। 100 रुपये से नीचे भी देता है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। मेरे को इतना नहीं रहता है कि सर जी चाहिए, नहीं, मैं कहता हूँ कि 100 रुपये दो, पेमेंट कर दो, उसके बाद मिल जाएगा। पेमेंट जैसे करता है मैं दे देता हूँ, वो मेरा नंबर है, मेरे नंबर मैं ही रखता हूँ अपने पास ही। कुछ कभी कभी होते हैं हमारे टीम भी रखते हैं, तो पेमेंट करोगे, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजोगे, पैसा आ जाएगा, देखने के बाद हो जाता है। कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, जो ना दूसरा पेटीएम उटीएम होता है ना, फोन पे सब फ्रॉड करने वाला। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। वो लोग करते हैं क्या, हम स्कैनर दिए, स्कैनर पे पैसा भेज दिया, प्लस में पैसा भी नहीं किया, वो फ्रॉड वाला हमको स्क्रीनशॉट भेज दिया, लो आजा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हो गया क्लियर। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब जो है ना क्या होता है, जब दो आदमी होते हैं तभी जो है ना अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, अंदर की बातों को, मन के दिमागों को खोलते हैं। बात को समझो, ठीक है। कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, तभी आप जो अच्छे तरीके से बात विचार कर पाते हो, ठीक है। जब 3 हुए तब वह 2 की बात जो ना क्रॉस दूर यानी कि कोर्स दूर कर देते हैं, कोर्सों 2-3 किलोमीटर दूरी से, अरे फलामा के शादी में गए थे ना, खिले बे ने किया, वही ने किया। मतलब मैंने बात पहले क्या होता है कि यहाँ पर बात हो रहा था किसी दूसरे के बारे में, ठीक है, तो किसी तीसरे के बारे में, पर जैसे तीसरा आदमी यहाँ पर कोई आ गया, बस ये चौथे के बारे में बात उसको जो है ना इधर से उधर घुमा करके लेकर के चला गया। इस प्रकार से बातें होता है, ठीक है। कभी कभी देखना, जब डील होता है 2 बिजनेसमैन के बीच में होगा, तीसरा बिजनेसमैन अगर वो इसमें पैसा उसा दे रहा है तभी तीसरे को आने देगा, नहीं तो उससे कोई लेना देना नहीं बाबू, उसको हटाओ, साइड करो एकदम से, ठीक है। कोई फोकस नहीं होता उस पर। तो इसी प्रकार से जो ना कहा है भी कि 6 कानों में पड़ी बात जो ना क्या होता है, खुल जाती है, 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही यह तो वह दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, या फिर अपने जो बात है निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, यानी कि आपको बेकार बनाने लगता है। अरे फलाना के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद जैसे बात कर रहा था उसके बाद उसको बात मतलब उस लाइन से छोड़ करके जो है ना, अरे वो देखो नदी में मछली आया हुआ है तो इस प्रकार का बातों वो करना स्टार्ट कर देता है। कल मछली मार लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब बकवास बातों में आपको उलझा देता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है एडिसन के अनुसार कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। देखो अब चलते हैं यहाँ से। जैसा गर्म दूध और ठंडे पानी के दो जो है ना 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में भी सच में जो है ना दिखने लगेगा, यानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ में आ ही गया होगा आपको, इसमें तो रिपीट करने वाली बात ही नहीं है। मान लो कि ये एक पानी है, ठीक है, एक बर्तन में ये पानी है, दूसरा यहाँ पर है दूध है, ठीक है। तो दोनों को हम मान लो कि यहाँ पर एक इसका बर्तन दोनों को सटा कर रखेंगे, तो अगर एगो गर्म पानी मान लो कि या फिर पानी को गर्म कर दो या फिर दूध को गर्म कर दो, किसी एक को दोनों सटा के जब रखोगे ना आपस में, तो कहीं ना कहीं इसका चीज़ इसमें भी थोड़ा बहुत गर्म होगा, यानी कि होना ही हो। वो कहता है ना, सड़ा हुआ चीज़ अगर किसी से सटा कर रखोगे अच्छा चीज़ में भी, तो सड़ा हुआ इसमें भी अच्छा चीज़ में ये गुण आ ही जाएगा। तो वही वाला फेरा ये इसमें यही चीज़ समझाया गया है डियर स्टूडेंट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहुँच जाता है, अर्थात दूध
ठंडा हो जाता है और जो है ना पानी गर्म हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से मान लो कि दूध पहले जो है ना गर्म था, तो पानी ठंडे वाले में मान लो कि जैसे कि पहले एक कटोरा बना लो आप। आज आज ही आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर में कर लेना। इसमें जो है ना पानी डाल दी, ये कटोरा में क्या है हमारा, यहाँ पर मैंने पानी लिख दिया। उसके बाद एक खौला हुआ गर्म दूध एक किसी गिलास में लाओ और इस कटोरे में घुसा करके रख दो। ठीक है, गर्म है, देखना क्या होगा। पहले ठंडा पानी क्या था, पहले ठंडा था और दूध क्या था, गर्म था। अब देखना क्या होता है, दूध धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। आप अपने घर में भी एक चीज कर सकते हो, और पानी देखना धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो आप अपने घर में ये चीज एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, आज ही कर लेना। ठीक है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब पास बैठने की इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इसे जिन क्या होता है, इसे कौन सा स्वीकार हो करेगा। अब आते हैं आगे। अस्तु जब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा जो ना क्या होता है कि बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोने हैं और तीनों की क्या है, मनोवृत्ति के प्रसार की धारा मानो उस जो ना त्रिकोण, यानी कि जो मान लो तीन गो हो गया, तो एक इधर यानी कि ये नहीं बना, देखते हैं फिर से, ऐसे करके मान लो। ठीक है, ऐसे करके तो एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, तीन आदमी हुआ, तीन कोना बन गया। तो वही त्रिकोण बता रहा है यहाँ पर। त्रिकोण के तीन रेखाएं हैं। उसके बाद गुपचुप असर तो उन तीनों पर जो ना, तीनों में परस्पर पड़ेगा ही, कुछ न कुछ होता ही है। उसके बाद देखते हैं, बातचीत तीनों में जो ना की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ पड़ी है। उपरांत जब चार लोग अगर हो जाता, चार आदमी हुए, तब तो बेतक कल्लूफी हो गया, यानी कि बेकार वाला चीजें हो गया, बेतकुल्लुफी हो गया। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल स्थान नहीं रहता। ठीक है, खुल के बातों ना हो गया, यानी कि खुली होता है ना, कि फलाना के बारे में बात कर रहे थे, अब जो ना मतलब अच्छे तरीके से हम बात नहीं कर पाएंगे, खुल के बात नहीं कर पाएंगे चार आदमी हो जाने के बाद। बस यही चीजें, जो कुछ बातचीत जो है ना की जाती है, वह क्या होता है, फॉर्मेलिटी। उसके बाद देखिए, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में जो क्या होता है, सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल रामोबल कहलाएगी। ठीक है, चार से अधिक बातों क्या कहलाएगी, रामोबल कहलाएगी। ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद कहलाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। ठीक है, दो क्या है, बुढ़ढगों की बातचीत, यानी कि होता है ना, कुछ लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, कि बातचीत पर्याय जमाने के शिकायत पर हुआ करती हुए बाबा आदमी के समय की ऐसी जो क्या होता है कि दास्तान शुरू करते हैं, जिसमें जो है ना 4 सच तो 10 झूठे होते हैं। ठीक है, 4 सच 10 जो ना झूठे होते हैं। उसके बाद एक बार उनकी बातचीत को घोड़ा छू जाना चाहिए। ठीक है, छूट जाना चाहिए, घोड़ा छूट जाना चाहिए, क्या लिख दिया है। उसके बाद देखो, पहरो जो ना पहले की चीजें होता होगा, पहरो बीत जाने पर भी जो है ना अंत नहीं होगा, यानी कि कई समय हो जाते हैं उनके बातचीत। बुढ़े लोग जो होते हैं, माने कि बाबा लोग, जो दादा सब लोगों को पहले जमाने के होंगे ना, उसे बुढ़े लोग कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पहरो बहुत सारे समय हो जाते हैं, उसका तब पर बातचीत नहीं छूटता, उसका अंत नहीं होगा। ठीक है, पर्याय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराना समय की नीति का। उसके बाद देखते हैं, अनुमोदन और इस समय के सब जो है ना भांति लायक क्या होता है, नौजवान की जिंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन मिल और यहाँ चलते हैं, और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे अपनी
अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दे दिगरे नेस्त अखंडपन की चर्चा करेंगे। यानी कि ये सब चीज़ें तो अरे होते ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जो है ना, यानी कि कुछ यहाँ पर सहेलियों मतलब जो दोस्त लोग होते हैं, जायक ही निराला होता है। ठीक है, नहीं दो लोगों में ही हकीकत बातचीत होते हैं। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसीलिए इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बुढ़ियों, ये देखो अब जो ना दो यानी कि जो पुरानी महिलाएं ये यानी दादी लोगों की बातों का हो रहा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य कारण बहू बेटी यही सब वाली ही यानी कि हुए तो अपनी बहुओं या बेटियों को गिला शिकवा होगा। यानी कि अगर दो यहाँ पर जो यानी कि दादी लोग बात करेंगे तो बस बहू बेटी को लेकर के ही बात करेगा, और दो लड़की अगर बात करेंगे तो अपने सखी जो ना सहेली वगैरह में ही बात करेंगे। दो लड़के बात करेंगे कहीं न कहीं वही सब चीज़ें बात करेंगे, और जो दो पुराने बूढ़े लोग बात करेंगे तो अपने अपने हिसाब से वो लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे समय बीत जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर, या फिर बिरादरन वाले यानी कि बिरादराने तो कोई ऐसा होता है ना, रमरसरा छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत, यानी कि दांत जो है ना वो होता है ना फंस जाता है कभी की कोई चीज़ खाया पिया तो वो चीज़ें हो जाता है। तो अभी भी 1.5 पन्ना बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अभी तो बस 14 ही हुआ है। आ जाओ। खोटे निकालने क्या होता है, लड़ने लगेंगे। उसके बाद देखिए, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई जो है ना सलाह गांठेंगे जिनसे क्या होता है कि अपनी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, स्कूल के अगर लड़के होंगे, यहाँ पर सारे कैटेगरी को बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप लोग मतलब स्कूल में तो स्कूल के लड़कों की बातचीत का अगर आप सुनते हो, बातचीत की बात अगर करते हैं तो उसका उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या फिर तारीफ या अपने जो ना सटपाठियों में किसी के गुण अवगुण का जो है ना बात करेंगे। ठीक है, कथा कथन वाला यानी कि होगा, कथा कथन वाला होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। ठीक है, कुछ नहीं मतलब कि मानेगा, होता है ना कोई स्टूडेंट मान लो कि आपके क्लास में होगा, कोई क्लास मॉनिटर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। ठीक है, वो आपका कोई मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं था, आपको कोई गिनती में नहीं आते हो आप, इस प्रकार से हो जाता है। सुस्त और बोधा हुआ तो यानी कि सुस्त और बोधा टाइप का होता है ना, तब वो जो दबी बिल्ली का या स्कूल भर को अपने जो है ना गुरु ही मानेगा। ठीक है, सुस्त और बोधा मतलब थोड़ा कमजोर टाइप का होता है ना स्टूडेंट कभी कभी, तो वो सब कुछ ना भर को अपना गुरु ही मानेगा, सबको वो गुरु ही मानेगा, बोलेगा ये हमसे तेज है, ये हमसे तेज है, इस प्रकार से बोधा टाइप का नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किधर चला गया, यहाँ से आ जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा बातचीत की यानी देखो बातचीत के बारे में ही इसमें टोटल चीज़ें दिया गया है। बातचीत की अगर हम लोग बात करते हैं तो बातचीत बहुत सी किस्में हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया। देखो जैसे कि राजकाज की अगर बातचीत करते हैं तो व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाप इत्यादि के बारे में बातचीत होगा। हमारे देश में अशिक्षित लोगों पर जो ना कहीं होती है, लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिछवाई होकर दोनों में विवाह संबंधित अगर बातचीत होगा तो कुछ न कुछ बातचीत करते रहते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों ही जाहिर कर लिया जाता है, अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। और यह क्या होता है, रस्म बड़े ही उत्सव के साथ जो ना की जाती है। खाने की बातचीत भी निराला होती है, यानी कि वो जो खाने पीने का होता है ना, निदान बात करने के अनेक प्रकार
और ढंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये कहाँ के लोगों में होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में, तो यूरोप के देश में। अच्छे तरीके से देख लो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है। क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है यूरोप के लोगों में, ठीक है, यूरोप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट ही समझो, आप ऑब्जेक्टिव बनाते चले जाओ, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा जिन्हें बढ़ा है कि स्पीच जो है ना और स्पीच लेख दोनों इन्हें नहीं पाते हैं, इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रावीण वृंदाना मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सिहद गोष्ठी इसी का नाम है। सिहद गोष्ठी किसका नाम है, इसी का नाम है, ठीक है, वृंदावना की। सिहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने की लियाकत कथवा पंडिताई का अभिमान या फिर कपट कही कि एक बात भी प्रकट ना हो, वरना कर्म में साभास पैदा करने वाली शब्दों को बरकते हुए चतुर श्याम, यहाँ पर देखें, सयाने अपनी बातचीत की सरस रखते हैं। उसके बाद देखिए वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रयान कहते हैं, शास्त्रयार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की झटपट होता है ना, झपटा झपटी के समान उनकी क्या होते हैं, नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही जो ना चलाया अर्थ है व्यर्थ होता है। वरना कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकार से यहाँ पर देखो बाद में परास्त करने, हरा देने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री यहाँ बहुतायक के साथ आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए घंटे भर तक जो ना क्या होता है कि काँव करते रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा। बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े काम इसी तरीके से पहले 2-4 दिली दोस्त के बातचीत से शुरू जो ना क्या होता है कि शुरू किए गए, उपरांत में बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए। हजारों मनुष्य के अपने जीविका चलाने लगी। उसके बाद देखिए सालों में लाखों की आमदनी होने लगी। 25,000 के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारा गवर्धित होती होगी, ठीक है। अनुभव के अनुसार दूसरे देश से जो ना खाली ना होगी वो 25 से नीचे की बातचीत, ठीक है। यद्यपि अनुभव दूरदर्शन और गौरव नहीं जो ना क्या होता है, गौरव नहीं पाया जाता है। इसमें से एक प्रकार ऐसा दिल हवाला और ताजगी रहती है जिसमें क्या होता है, मिठास उसने क्या होता है 10 गुनी चढ़ी बढ़ी रहती है। तो इस प्रकार का चीज़ें हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाक से नीचे वाला पार्ट बना देता हूँ, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ का ले लो। अब हम इधर आ जाते हैं, इतना सा बचा हुआ जल्दी से कर देते हैं क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ पर देखो, आप देखो 42 मिनट हो गया, बताओ 1 घंटा लगेगा एक विषय पर आने में, तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना। आ जाओ, अब देखो मेन चीजें हैं कि वह शक्ति अपने पैदा कर सके इसकी अपने आप जो ना क्या होता है, आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाए करती है। वह क्या होता है, प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहे वैसे सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बातें नहीं है, ठीक है। और जो एक ऐसा चमनिष्ठा और क्या होता है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देखते हैं चमनिष्ठाना की निस्थान की शेर में एक क्या होता है कि शोर में एक जो ना कुछ कम दिलहवाल है। देखो मेरा जो पीडीएफ है ना थोड़ा सा यानी कि फटने लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा तीर देता हूँ, ठीक है। मित्रों का प्रेम लाप कभी इसकी क्या होता है कि आगे देखते हैं, इसकी
16वीं कला तक ना पहुंच सका मित्रों का, ठीक है। इसी शेर का नाम ध्यान या फिर मनोयोग या फिर चिंता को एकाग्र करना, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसका जिसका क्या होता है साधन एक दूसरे दिनों का काम नहीं आना, यानी कि दोस्तों का मतलब है कि एक दूसरे में काम आना। अगर ऐसा हो रहा है कि काम में नहीं आ रहा है तो ये दोस्त कोई काम का नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर सकूं तो अवाक हो अपने मन के साथ जो है ना, यानी कि स्वतः संतुष्टि मिलेगा। बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति जो क्या होता है कि मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का जो है क्या होता है यानी कि दमन हो गया। हमारी जिहा कतरी के समान सदा स्वच्छंद चलती जो ना क्या होता है चला करती है, जिसे यदि हमने काबू कर लिया, ठीक है, जी हाँ मतलब जीवा जो होता है ना लिया, तो क्रोधधित बड़े बड़े अजय जो क्या शत्रुओं को बिना पर्याय की जीत अपने वंश में कर डाला, ठीक है। यानी कि अपने जीवा को अगर आप कंट्रोल में कर लेते हो, मन में ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते हो और ज़्यादा बातें भी उतने किसी से मतलब लेना देना उतना नहीं रखते हो, तो समझो कि किसी शत्रु पर मतलब किसी दुश्मन पर जो है ना हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है, वश में कर डाला, ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। तो इसीलिए से अवाक अपने बातचीत करने का यह साधन जो क्या होता है यातवात साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, यानी कि बोलने की जो शक्ति है ये परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ एक क्या होता है एक मात्र सोपान है। तो इस प्रकार का चीजें था डियर स्टूडेंट, बहुत ही लंबा खिंचाया। अब देखिए पाठ के आसपास जो है अब यही क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में और 5 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में ये सबको पूछ लेता है, 10 को 12 को दे देता है और आप क्या करते हो कर ही नहीं पाते हो। अगर हमें वाक शक्ति ना होता है तो हम क्या होते। अब देखो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो ना क्या होता है ये यूरोप के लोगों में होता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा, अब मैंने पढ़ाया आपको समझ में, आप फिर से जाकर पीछे जाकर देखकर इसका आंसर बना सकते। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्याख्या करें, हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए रंग दिखावा करता है, मैंने अभी तो बताया, ठीक है। तो एक आईना है, इसके बारे में तो यहाँ पर था ही पूरी। तो यही सब चीजें बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इन्हें हिंदी को एडिशन कहा। भट्ट जी के अन्य निबंध को उपरांत उपलब्ध करके इन्हें पढ़ें। लो अब तो ये सब चीजें हैं, और आप अपने जो ना बातचीत में किन बातों से जो ना सर्वाधिक पसंद करते हैं, इसमें जो भी चीजें पढ़ा, किसी निबंध को लिखने में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, निबंध क्या है आपके प्रयोग क्या होता है, सर्वप्रथम निधाकार कौन है, ये सारे कृष्ण ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट जी मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अभी अब जो 2025 से जो स्टार्ट करूंगा 26, 27, 28 कभी भी जो आप पढ़ोगे ना इसको आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ, मात्र 100 रुपए में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टोटल हिंदी का, और मेरे साथ कंप्लीट पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको किताब में 100 रुपए जो लगाओगे मैं आपको टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको बना करके मैं सबको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 के लिए से इंतजार कीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा चैप्टर 2 का, ठीक है। चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसी प्रकार के पूरा हिंदी में कंप्लीट कराने वाला हूं। अभी चैप्टर फर्स्ट है तो शुरू से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 12वीं का हिंदी वाले में जाइएगा, टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम कोई भी डेट या फिर वर्ष नहीं लिखते, जैसे 2025 में आज पढ़ा रहा हूं तो ये क्या 26 वाले नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, हम कभी भी डेट नहीं लिखते। ये जब किताब एक ही है तो क्या दिक्कत है पढ़ने में, कभी भी आप देख रहे हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसा लगा, पढ़ने में कितना मजा आया, और अब चलेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर हम कराएंगे, ठीक है, ओके।